सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आइए हम दुआ मांगे। इस समय जब हम खुदावंद के कलाम को सुनने जा रहे हैं और भाई दरअसल भी मसीह से गुजारिश है कि वो आएंगे और दुआ में अगुवाई करेंगे कि प्रभु के दास खोकर जब हमारे बीच में आ जाए हैं खुदा का कलाम लेकर, प्रभु अपने बंदे के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ मांगे। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह में हमारे खुदावंद, एक बार फिर हम आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके सम्मुख आते हैं। खुदावंद धन्यवाद देते हैं तमाम नेमतों भक्तों के लिए, आशीषों के लिए, बीते समय के लिए, निगरानी हिफाजत के लिए। खुदावंद आपने अपनी आगोश में छुपाकर अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान की, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाकर परमेश्वर बड़ी हिफाजत से सुरक्षा प्रदान करती है। आपने अपने बच्चों को इसी प्रकार आग की पुतली की मानी परमेश्वर अपनी आगोश में छुपाकर अपने सामर्थी हाथों में संभाल कर रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने बेटे यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया। वो इस दुनिया में आया परमेश्वर ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें। खुदावन वही हमारा बिचवाई है, वही हमारा मध्यस्थ है और उसी के द्वारा हमारा मेल आपसे हो पाया है। हमारे काम तो, हमारे सोच विचार तो परमेश्वर मैले फटे हुए चीजों के समान थे। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आप अनुग्रहकारी पिता हो, अपने बच्चों पर अपनी बेशुमार मोहब्बत प्रकट करते हो। परमेश्वर वो आपने अपने बेटे के द्वारा हमसे मेल कराया ताकि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई कर सकें। परमेश्वर इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर तमाम आपके बच्चे आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं। खुदावंद आपको धन्यवाद देने के लिए और उन तमाम भलाई के कामों के लिए जो आपने उन सब पर प्रकट किया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और परमेश्वर विशेष तौर पर आज के दिन के लिए, जबकि आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, आपने इस दिन में हमें प्रवेश कराया ताकि हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें। आपके बच्चों ने आपकी महिमा के लिए गीत गाए परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए इस समय उपस्थित हैं। और परमेश्वर आप आत्मा हो और चाहते हो मेरे बच्चे रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करें। इस समय परमेश्वर आपके बच्चे आपके नमस्तिक होकर आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा रूह और सच्चाई से कर सके। क्योंकि हमारे ख्यालात, हमारा दिमाग, हमारी सोच दुनियावी है। हमारे ख्यालात और आपके ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आप अपने बच्चों पर अपना अनुग्रह कीजिए और आप ही हमें ऐसा बना सकते हो कि हम आपके अनुसार आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें। इस समय परमेश्वर हम संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करिए, हमारे दिलों में अपना कार्य करें ताकि आपका वचन जो हम सुनते हैं अपने दिलों में ग्रहण करें, ताकि उसके द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में हम परमेश्वर आगे बढ़ सकें और उस गोल को हासिल करें जो परमेश्वर आपने हमारे सामने लक्ष्य रखा है और हमें एक आशा दी है, एक नया जोश, नया उत्साह दिया है ताकि परमेश्वर हम उस मार्ग में चल सके। इस समय आपके बच्चे के लिए परमेश्वर जो दूर देश से परमेश्वर आपका सुसमाचार लेकर आए,
परमेश्वर अगर भेजे न जाए तो सुनेंगे कैसे? अगर सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे लाएंगे? क्या ही स्वामी है वो कौन जो आपका सुसमाचार लेकर आते हैं? परमेश्वर आपके बच्चे को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। परमेश्वर उन पर आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करना, ताकि जो आज का वचन हो परमेश्वर वो हमारी जिंदगियों के लिए परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आत्मिक बल हमें अता करे, ताकि हम आपके वचन आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार हिम और बारिश धरती पर गिरकर यूं ही वापस नहीं चली जाती, खाने वाले को रोटी बोने वाले को बीज देती है, उसी प्रकार आपका वचन है जो आपने दिया है वो यूं ही नहीं चला जाता। परमेश्वर जिस काम के लिए आपने उसे भेजा है उस काम को वो करके जाता है। परमेश्वर आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महिमा दी है परमेश्वर, और परमेश्वर आपका वचन ही हमारी राह के लिए दीपक, हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारी राह के लिए उजियाला है। परमेश्वर रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। आपके वचन के बगैर परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है। जीवन और आत्मा की बातें आप ही के पास हैं परमेश्वर। आपके बच्चे को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। पूरी आराधना को और परमेश्वर सब जितने भी आप इस समय उपस्थित हैं परमेश्वर, एक एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में परमेश्वर तैयार कीजिए, हमारे मनों को तैयार कीजिए, अपनी अकल बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि जो भी आपका वचन सुनते हैं उसके द्वारा आपकी महिमा, आपका जलाल दुनिया में पहुँचे। और परमेश्वर हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति यूं करते रहे। हम आराधना के बाकी हिस्से को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। हमारी रहनुमाई अगुवाई करना और ये सारी विनतियाँ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सुना और कबूल कर, आमीन। इस समय मैं बुलाना चाहूँगा प्रभु के दास पौत्र को, वो आए और खुदा का वचन हमारे साथ मालिक तमाम कायनात के बानी, हम तेरे बच्चे तेरे सामने तेरे अपने सिरों को झुका के बैठते हैं। तू हमारा चरवाहा और हम तेरे भेड़े हैं। अपनी आवाज़ को हमारे तक पहुँचा, ताकि हम अपनी आवाज़ के और हमारे दिलों के ख्यालों ज़मीन को नरम कर, ताकि कलाम का बीज जहाँ जहाँ भी और जिस जिस दिल में बोया जाए वहाँ पे 100 गुना फल लाए, ताकि बोने वाला भी खुश और काटने वाला भी खुश रहे। ये मानते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा का बड़ा शुक्र है जी, और खुदा की बड़ी रहमत है, और खुदा का बड़ा फजल है कि हम अपने मसीह का, खुदा का बड़ी आज़ादी से प्रचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत तंग हालात में है। और ख़ास करके जब आप अपने घरों में दुआएं करते हैं, उन लोगों के लिए दुआएं करें जो इस कलाम को सुनना मांगते हैं और उनकी हुकूमतें उनको सुनने नहीं देना मांगती। उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे ताकि खुदा उनको ताकत दे। हमारे में ताकत है, आज़ादी है, पर हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हम कितने आज़ादी में अपने खुदा को उसको सिजदा कर सकते हैं, उसके कलाम को बांट सकते हैं। तो आज के कलाम के लिए आज मैं 9:23 से बोलूँगा। थोड़ा सा लूका 9:23 में मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो मेरे पीछे चलना मांगते हैं। अगर आप क्रिसमस का मैसेज सुनने आए हैं तो ज़रा थोड़ा पीछे चले जाएं। क्रिसमस का मैसेज नहीं मैं सुनाने लगा और वहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो 9:23 में एक बड़ी अच्छी, लूका 9:23 में बड़ी अच्छी एक बात की मसीह ने कि जो मेरे पीछे चलना मांगते हैं अपनी क्रूस को रोज उठाएं। अपनी क्रूस को रोज उठाएं जो मेरे पीछे चलना मांगते हैं। तो क्रूस को रोज उठाने का क्या मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको दुख तकलीफें आएंगी, मसीह ने जो क्रूस उठा के गोलगत्था से कलवरी तक गया, वो चीज उसके मार खाने से और ये करने से, इस चीज को हमारे को समझना चाहिए कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो जो मसीह में आप आ जाते हैं, शैतान आपको बहुत तंग करता है। मैं बताऊं आपको, बड़ी हमारी क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि मसीह में आ गए तो बस मौज।
मौजा तब होती हैं जब आप उस क्रूस को रोज उठाएं और क्रूस को उठा के भी अपने खुदा की तारीफ करें। खुदा की तारीफ हर चीज में करें। साहब भजन संहिता 35-27 में लिखता है कि जो मेरी ताड़ना में खुश रहते हैं वो इस चीज को दें कि मुबारक है वो खुदा जो अपने बच्चों की खुशहाली में खुश होता है। कौन सा परिवार यहाँ पे आपने देखा है या आप में से कोई बैठा है जिसको कोई दुख तकलीफ नहीं है कोई? हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं डिग्री थोड़ी ऊपर नीचे है, किसी को ज्यादा किसी को कम, पर हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना जी। पर उस प्रॉब्लम को अगर लेके आप बैठे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। वो मसीह कहता है कि अपनी क्रूस को तुम रोज उठाओ, रोज उठाओ, रोज उठाओ और खुदा के शुक्र करते रहो कि तुम्हारा फिदिया देने वाला जो है वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आओ तो सही। और आज मैं आपको एक जगह पे लेके जाने वाला हूं जहां आपने बहुत पिक्चर्स भी देखी हैं और फोटो में भी देखी हैं कि जहां पे गोलगत्था पे 3 क्रूसें लगी हुई थी। गोलगत्था पे जहां पे मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया वहां पे 3 क्रॉसेस थी, एक नहीं थी। वो 2 चोरों के बाद भविष्यवाणी पूरी हुई कि 2 चोरों के बीच में टांगा गया। पता ना ये? ओके, तो जो 2-3 क्रूसेस थी, 3 क्रॉसेस थी, उसमें से 2, एक चोर इधर था एक चोर इधर था। उनका नाम तो मैं आपको बता देता हूं पर आप कंफ्यूज ना होना, उसमें मैं कई बार गलत भी बोल जाऊंगा शायद। एक का नाम डिस्मस था और एक का नाम गेस्टस था। एनीवे, एक चोर था जो दुनिया को दर्शाता है, जो कहता है कि तू अपने आप को चौधरी बना फिरता है, अपने आप को खुदा कहता है, अगर तू अपने आप को नहीं बचा सकता तो मुझे क्या। ये वो दुनिया है जो नहीं समझ पा रही कि मसीह है क्या। ये वो दुनिया है जो आज भी यही कोई हाल है। ये वो दुनिया है जो आज भी मसीह को नहीं समझ रहे कि खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया ताकि दुनिया को नजात मिले, पर दुनिया नहीं समझ पा रही। और दूसरा चोर है जो थोड़ा समझ गया है। दूसरा चोर जो है थोड़ा समझ गया है, वो क्या कहता है कि हमने तो गलती की, हम सजा पा रहे हैं और सारी मसीहत का जो बेड़ा गर्क या क्या लफ्ज यूज करूं, जो हम नई इंसानों से समझ पाए कि हम अपनी गलती मानते ही नहीं, हम अपनी गलती मानते ही नहीं कभी। और वो जो चोर था उसने पहली बात ये की कि हम तो अपनी किए की पा रहे हैं। हम हर बीमारी का, हर मुसीबत का, हर प्रॉब्लम का ब्लेम किसको देते हैं? ओ खुदा बाप क्यों मेरे ना कीता। खुदा नहीं करता, वो हम अपनी जुबान से अपने आप पे खुद मुसीबतें इकट्ठी करते हैं। हम अपने आप पे खुद मुसीबतें इकट्ठी करते हैं। हिंदी में क्या है? नीति वचन 18:21 में लिखता है कि तुम्हारे मुंह में मौत भी है और जिंदगी भी है, और जैसे बोलोगे उसका फल पाओगे, जैसे बोलोगे उसका फल पाओगे। और मसीह कहता है कि मैंने अपना वचन तुम्हारे मुंह में डाल दिया है, और अगर आप फिर भी और बातें करेंगे, खुदा का खिलाफ नहीं करेंगे, then the problem is yours। कई बार हम खुद अपने आप भी कर देते हैं। और एक शेर मुझे याद आया बड़ा अच्छा, गालिब का शेर है। वो कहता है कि जिंदगी भर गलतियां करता रहा गालिब, जिंदगी भर गलतियां करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी। जिंदगी भर गालिब गलतियां करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा।
बड़े फर्स्ट क्लास और बड़े कॉम्पिटेंट है कि हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, कभी अपने आप को नहीं देखते, कभी अपने आप को देखते कि मैं भी कभी गलत हूं। और जो हमेशा बात करते हैं, और कई लोग आपको इंसान में आपके वर्क प्लेस में या कहते हैं कि मैं हमेशा ठीक होता हूं। मैं जो कहना है ना, बॉस यूजली जो वो टीम लीडर्स या वो इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं मैं यूजली ठीक होता हूं। तो उनको बताया करें जो हमेशा कहते हैं ना कि मैं ठीक होता हूं वो हमेशा गलत होते हैं।